अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने घर के सामने खड़ा हूं और रात को ज़बरदस्त बारिश हो चुकी थी और यहां से कुछ रिक्शा वाले हैं जो गुज़र के जा रहे हैं। आगे उनको जाना है जो मेन रोड है उस पर, लेकिन यहाँ पे कीचड़ बहुत ज़्यादा है तो उसको ये लोग धक्का देते हुए जा रहे हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं हल्का फुल्का यहाँ पे पानी है और एक वो आगे रिक्शा जा रहा है, उसके पीछे देखो ये किसी लोग धक्का देते हुए जा रहे हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब भी बारिश हमारे पास पड़ती है तो हमारी ये पोजीशन हो जाती है। आप देख सकते हैं एक ये पीछे रिक्शा फंसा हुआ है और एक वो आगे जा रहा है। तो अभी देखते हैं और क्या होता है। कीचड़ की वजह से सुरीली तो नहीं निकल सकी, इसलिए मैं रोड पे इंतज़ार कर रहा हूँ। एक सुज़ुकी आ रही है तो सुज़ुकी बिलाखिर मुझे मिल गई और मैं निकल चुका हूँ सुज़ुकी में बैठकर। ये अभी आप देख सकते हैं बरसात के पानी के जो छट्टे आपको नज़र आ रहे होंगे रोड के ऊपर, और साइडों में भी है, चारों तरफ पानी है। इस तरफ भी पानी है और दूसरी साइड भी पानी है। यहाँ पे बरसात ज़्यादा हुई थी रात को और आइंदा 24 घंटों में आने वाली वो भी बारिश है, ख़तरनाक बारिश होने वाली है। यहाँ तो आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है। और इधर ये बगान के करीब का इलाका है, यहाँ पे तो ज़्यादा बारिश हुई है। तो आप देख सकते हैं अभी भी ऊपर में आसमान में जो बादल भरे हुए हैं, ये थोड़ी देर के बाद समझो कि बारिश होने वाली है। और वैसे मौसम खातों वालों ने बता दिया कि 48 घंटे और बारिश होगी और वो ज़ोरदार बारिश होगी। तो अभी देखते हैं कैसी होती बारिश। रबीउल अव्वल के दिन आपने यहाँ पे देखी थी कितनी थी ये रौनकें, और आज यहाँ पे पानी है ये बारिश का। और मुझे भी पैदल आना पड़ा। आपने देखा था कि मैं सुज़ुकी में आया हूँ। यहाँ पे सारा शहर गंदा बना हुआ है क्योंकि पीछे रास्ता बन रहा है। तो जब तक रास्ता बने तब तक तो यहाँ से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन हमारे गांव का रास्ता नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ओए ओए ओए, रिक्शे वाले ने यार काम ख़राब कर दिया। इस तरफ पानी था, मैं भाग नहीं सकता था, और पीछे से जो साथ से रिक्शा गुजरा उसने सारी कीचड़ मेरे ऊपर गिरा दी। ये हालत है। अभी देखो किस तरह से शहर की पोजीशन बनी हुई है, बहुत ही गंदा माहौल बना हुआ है। अभी 2 दिन और बारिश आने वाली है और वो ज़ोरदार बारिश है। ये तो कल हल्की फुल्की हुई थी रात के टाइम पे, लेकिन जो अभी आने वाले 2 दिनों में तकरीबन जो 48 घंटे की बारिश है वो एक बहुत ही ख़तरनाक बारिश है। अभी देखते हैं कि क्या सीन बनता है। अभी एक और मोटरसाइकिल वाला आ रहा है, अल्लाह करे कपड़े गंदे ना करे। चलो ये ईमानदारी से गुज़र गया, कहीं से रास्ता दूसरा है नहीं कि मैं यहाँ से गुज़रूँ। ये पाँव में कीचड़ आ गई है। इस तरफ ये मछली रखी है, सूखी मछली, लेकिन ये भी अभी बरसात में डूबी हुई है, उसका वज़न भारी हो गया होगा। इनको फ़ायदा हो गया, जो ले गया उनका नुकसान। दुकानों के आगे पानी है। जैसे ही मैं बगान पहुंचा तो ज़ोरदार बारिश होना स्टार्ट हो गई और मुझे ब्लॉगिंग करने का भी मौका नहीं मिला और जल्दी जल्दी मुझे वापसी आना पड़ा। अभी आप शोर सुन सकते हैं कितनी ज़ोर की बारिश हो रही है, कितना तेज़ी के साथ पानी बरस रहा है और कितना अंधेरा है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि शाम हो गई हो, हालांकि ये शाम नहीं हुई है। और ये देखो अभी अभी जो बारिश हो रही है, ये ऐसा नहीं कि बारिश रुकी है। जैसे मैं बगान से निकला हूँ वहाँ से बारिश स्टार्ट हुई, अभी तक स्टार्ट हो रही है। तो मैं भी डूबते डूबते यहाँ पहुँचा हूँ। अभी आसमान के ऊपर आप देख सकते हैं अभी भी वहाँ पे बारिश आपको नज़र आ रही होगी। और मेरे मवेशी वगैरह परेशान थे। यहाँ देखो या उनके जो यहाँ पे उनको बांधते थे तो यहाँ तक पानी पहुँच चुका है। तो इसलिए हमने क्या किया है, उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया है जो गाय हैं। बाकी जो बकरियाँ वगैरह हैं वो तो हमने अंदर इसी जैसे बैठा हुआ हूँ मैं जिस छापरे के अंदर, यहीं पे मैंने बांधी हुई है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ बकरियों की पोजीशन। ये देखो किस तरह से ये सर्दी की वजह से परेशान होकर खड़ी हैं। ये बकरियां वगैरह हमने यहाँ पर बांध दी। कुछ तो बकरियां थी वो मैंने दे दी, सुरीली अभी तक यहीं पे खड़ी है, वो मैं नहीं लेकर गया। बाकी गाय वगैरह वो सामने मैंने वहाँ बांध दी है। और पानी रुकने का, बरसात तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, पानी ही पानी हर तरफ। ये पीछे भी पानी आ चुका है। One day later. इस वक्त हमारे पास ज़ोर की बारिश हो रही है और मैं घर के अंदर बैठा हुआ हूँ, बाहर निकलने का नाम भी नहीं ले रहा हूँ समझोगे। और ये जो बतख ये हमेशा बाहर खेलती रहती हैं। ये छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, मैंने आपको दिखाया था। बच्चे भी नहीं थे बल्कि अंडे में ले आया था और मुर्गी के नीचे मैंने रखे थे, तो उससे ये बच्चे पैदा हुए थे और ये बड़े हो गए। लेकिन बारिश की वजह से ये भी बाहर नहीं जा रहे, हालांकि ये होते ही पानी के हैं।
इतनी बारिश तेज़ पड़ी है और इनको इतनी सर्दी लगी है कि अभी ये भी घर में छुपे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ऊपर से हमारे घर की जो चटाइयाँ थी वो भी पूरी टूट चुकी हैं और बारिश ये 2 दिन से बरस रही है। इस वजह से तकरीबन ये हवा भी तेज़ थी और ये चटाइयाँ भी टूट गई ऊपर से जो हमने डाली हुई थी और ये पानी सारा हमारे घर के अंदर आ रहा है। देखो, वैसे भी कच्चे मकान होते हैं यहाँ पर देहातों में ज़्यादातर। ये पक्का मकान भी है लेकिन क्या है कि हम जो रहते हैं वो अक्सर बाहर सहन में सोते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कच्चा मकान बनाया होता है क्योंकि ये थोड़ा ठंडा हो रहता है गर्मियों के मौसम में। इसके ऊपर जो चटाइयाँ पड़ी होती है इस वजह से। लेकिन ये भी अभी पूरा समझो कि बह गया बरसात ऊपर से और तेज़ हवा और बरसात 2 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही। पानी बहुत इकट्ठा हो चुका है बाहर की तरफ। यहाँ पे तो मैंने थोड़ी सी मिट्टी भरा ली है इसलिए थोड़ा सा ऊपर हो गया है। मैं थोड़ी देर बरसात ख़त्म हो जाए तो मैं बाहर का नज़ारा भी आपको दिखाता हूँ। वहाँ देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पानी नज़र आएगा, जैसे कि सैलाब आया हो। हालांकि सैलाब नहीं आया पहुँचा अभी तक यहाँ पर। वैसे तो इर्द गिर्द में सैलाब आ चुका है लेकिन जहाँ पे एक बांध लगा दी गई है हम उसके अंदर बैठे हुए हैं तो वहाँ पे पानी नहीं पहुँच रहा दरिया का। हैं वैसे हम भी दरिया के किनारे पे, लेकिन क्योंकि बांध के हम इस पार हैं। बाकी जो भी बांध के उस पार लोग हैं जितने भी हैं वो डूब चुके हैं क्योंकि बांध हमारी जो है दरिया को बहुत दूर से लगाई गई है। बीचों बीच बहुत सारे विलेज आते हैं, गाँव हैं, उसमें ज़मीनें खेती बाड़ी ये वे सारी लोगों ने की हुई है, वो अंदर बैठे हुए बांध के अंदर। और जैसे ही पानी ऊपर आता है तो वो सारे भागना शुरू स्टार्ट हो करते थे, या तो वो बांध के ऊपर बैठ जाते हैं या कहीं महफूज मकाम पे चले जाते हैं और हम बांध के दूसरी तरफ हैं। तो हमारे पास भी बहुत मरतबा सैलाब आया। 2015 में हमारे पास लास्ट सैलाब आया था, बहुत ही बड़ा सैलाब आया था। उसके बाद बांध को और भी मजबूत कर दिया गया, जितने भी उसके अंदर पाइपलाइन वगैरह डली हुई थी उन सब के मुँह वगैरह बंद कर दिए गए हैं। तो उस वजह से हमारे पास अक्सर पानी नहीं आता है। लेकिन ये जो नहर जा रही होती है हमारे घर के दूसरे तरफ से, वो नहर हमें हमेशा डुबो दी है, वो टूट जाती है। तो इस बार तो उस नहर में भी पानी नहीं है, लेकिन पीछे जो सुनने में आ रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं वो क्या पानी का क्या सीन बनता है। फ़िलहाल तो ऐसा कोई मसला नहीं। हाँ भाई, बरसात का पानी बहुत है, वो तो हमारे घरों को चारों तरफ से घेर लिया है पानी ने बरसात के, वो मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन इस वक्त बारिश तेज़ हो रही है तो बारिश जैसे रुकेगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। दो दिन हो चुके हैं लेकिन मेरा ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा, कंप्लीट यानी कि नहीं हो रहा, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो आज दूसरा दिन है लेकिन अभी तक बारिश नहीं रुकी और बाहर बिल्कुल पानी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, हमने सयां वगैरह पका ली है, ये गरम भी हैं और बिल्कुल एक चटनी की तरह बनी हुई है। सर्दी भी अभी हमें लग रही है, वैसे मौसम तो सर्दी की नहीं लेकिन तेज़ बारिश हो रही है, पानी अंदर तक आ चुका है, अभी तक बारिश हो रही है। तो रियान भी अभी बारिश में डूब के आया हुआ है। उसके बाद हमने ये सयां वगैरह पका ली, बस अभी घर पे बैठे हुए हैं, मौजे मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और क्या करें, बाहर तो जा नहीं सकते, बारिश रुक नहीं रही ताकि हम आपको बाहर के मनाज़र भी दिखाएं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा जो पानी हमारे घरों के साइडों में जितना खड़ा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे सैलाब कोई आया हुआ। तो चलो खाना खाते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर। तो मैं सारा दिन सोया, सो के थक चुका, लेकिन ना बरसात रुकी और ना मेरी कोई नींद कम हो रही थी। इधर देखो सारा इलाका पानी पानी है, यहाँ तक पानी है और अभी तक बरसात हो रही है। आपको दिखाई भी दे रही होगी मेरे मोबाइल के अंदर, और आगे नहीं तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो आप देखो पानी के अंदर अभी तक बरसात गिर रही है। और रिहान ले आया है समोसे पकोड़े, तो मैं घर पे बैठा हुआ था, दीदार को बोला था कि यार कुछ गर्म चीज़ें लेकर भेजो, तो उसने ये पकोड़े समोसे लेकर भेजे। और इधर ये रायता है, अभी थोड़ी देर के बाद बस रिहान रायता फैलाने वाला है और इस प्याले के अंदर हम रायता डालेंगे और थोड़ा समोसे वगैरह खा के कुछ गर्म होते हैं। बाकी बरसात का तो आप हाल देख सकते हैं। अभी मैं नेट के अंदर आ चुका हूँ